अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिकेट ट्रियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का दिन जो है वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करें तो इंडिया अभी भी काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। श्रीलंका ने बॉलिंग से थोड़ा कमबैक किया, बारिश की भी इंटरप्शन हुई, तो डिटेल में आज के दिन को समझ करेंगे इंडिया के। इसके अलावा बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो हो गया है। बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया और क्या शानदार तरीके से हराया है। और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की बात करें तो भाई पाकिस्तान तो किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है। हॉकी में हम 8 साल बाद अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और उसमें क्या हमने ट्रैश परफॉर्मेंस दिखाई है। इंग्लैंड से हम हार गए 4-1 से, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। पाकिस्तान वुमेन्स का स्क्वाड आया है जिसमें आलिया रियाज की वापसी हो गई है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आई होप चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। उस्मान, सबसे पहले इंडिया वर्सेस श्रीलंका की बात करते हैं। बारिश हुई, बारिश ने गेम काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया, बट अगर आज के दिन की बात करें, एक कमबैक हुआ है। श्रीलंका के स्पिनर्स की जानिब से कमबैक देखने को मिला है, बट इंडिया यहाँ पर भी एक अच्छी पोजीशन में है, अभी भी स्टिल अच्छी पोजीशन में। 460 रन इंडिया बना चुका है 9 विकेटों के नुकसान पर, अभी 1 विकेट बाकी है। ध्रुव जुरैल ने आज जो है वो फाइनली अच्छी बैटिंग की। आपने कल की वीडियो में भी कहा था कि मतलब उनको टाइम दें, उनको ये सीरीज दें, इतनी जल्दी ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी 50 भी आ गई है। तो आज के दिन को किस तरह से सम अप करें? श्रीलंका के स्पिनर्स ने भी मेरी लाज रखी है ना। आपने बड़ा उनको टीज किया था कि भाई आप तो उनका कह रहे थे, तो वो आज आए। आज आप देखें अच्छे एरियाज पे उन्होंने बॉल डाली और मुझे आइडिया था कि वो कम बैक करेंगे। और आज तो काफी बारिश ने डिस्टर्ब भी कर दिया। अगर ये ना करती तो फिर और अच्छी पोजीशन में शायद आप देख सकते थे श्रीलंका को। जो वर्ष भी हो सकता था, उनकी अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाती। बट इंडिया अमेजिंग, ये 450 रन किसी फ्लैट विकेट पे भी कम नहीं है। जितना भी फ्लैट विकेट हो ना, अब जैसे पाकिस्तान में विकेट बनती थी फ्लैट विकेट बाबर आजम के टाइम पे, 450 रन बहुत रन होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जबरदस्त रन कर चुका है। आल तो श्रीलंका का कुछ पता नहीं है, उनका कोई प्लेयर खड़ा हो जाए या इंडिया की बॉलिंग को थोड़ा सेट होने में टाइम लगे तो फिर कुछ भी नहीं पता। बट 450 इंडिया ने अच्छे रन कर दिए। श्रीलंका अच्छा भी खेला, 300-350 कर लेगा 100 रन की लीड में, तो फिर भी इंडिया होगा। और 100 अगर इंडिया फॉर एग्जाम्पल बहुत ही वर्ष जाता है, 100 और जोड़ लेता है, फिर भी समझे 200-300 चौथी इनिंग में बनाना बहुत बड़ी तो जिस बात है। तरह से यहाँ हाँ, पर हमने तीसरी पिच चौथी को, इनिंग की हाँ 150 की एवरेज है कि तीसरी एग्जैक्टली जिस चौथी तरह इनिंग से में हमने 150 पिच रन। को देखा है, पिच को देखा है आज स्पिनर्स जिस तरह से खेल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका के लिए भी आसान नहीं होगा 350 तक पहुंचना, क्योंकि इंडिया भी जो है वो तंग करेगा विद देयर स्पिन बॉलिंग। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्पिनर्स की हेल्प बढ़ती जा रही है, और आपने अभी खुद कहा है फोर्थ इनिंग्स में 150 की एवरेज है, तो मुश्किल होगा यहाँ पर श्रीलंका के केएल राहुल वाली बॉल जो पड़गी आप देखो, मतलब वो लिए। तो एग्जैक्टली। अनबिलीवेबल किस्म की बॉल पड़गी और उस पे जो कैच भी हो गया। फिर ध्रुव जुरैल वाला भी जो एक कैच छोटा भी बट जो दूसरा हुआ, तो ये विकेट मुश्किल है। बट श्रीलंका का होम ग्राउंड भी है, हम इस चीज को भी नोट करें कि श्रीलंका कोई बाहर से आई हुई टीम नहीं है। श्रीलंका को अपने घर में खेलना आता है और श्रीलंका ने कुछ सोच समझ के ही ये वेन्यू चूज किया है। यहाँ पर उन्हें पता है इंडिया के स्पिनर्स हैं, तो ये तो है कि भाई श्रीलंका के जो सारे लड़के हैं ये नहीं विकेटों पे खेल के बड़े हुए हैं, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग रहेगा। लेट्स सी श्रीलंका बैटिंग में किस तरह से कमबैक करते हो। और देवदत्त पटेल, जो दुख की बात हुई ना वो ये था कि देवदत्त पटेल 200 नहीं कर पाए, केएल राहुल 100 नहीं कर पाए, बट जो सिराज ने आखिर में आके इंटेंट शो किया, मैं तो कहता हूँ मजा आ गया। मियां मैजिक डीएसपी साहब ने वो लंबा सा छक्का लगाया, जिस तरह से पोलार्ड वाला उनका बल्ला था। पोलार्ड तो अभी तक खेल रहे सीपीएल में, देख रहा हूँ पोलार्ड और रसल तो सीपीएल में चल रहे हैं। मतलब कि रसल तो आप ही की टीम से है, हैदराबाद से। क्या उन्होंने जीत फॉरएवर हासिल की है ड्रीम, तीसरे मैच में। हाँ, तो फॉरएवर वो ड्रीम दोनों है तो। वो भाई, वो खेलते रहेंगे, उन्होंने कहीं नहीं जाना। बट और हाँ, सिराज मुझे वो सिराज लग भी, रहा था जिस तरह से हाँ हिट मार रहा एग्जैक्ट, था। सिराज तो सिराज सिराज कुलदीप के यादव ऊपर रिवर्स स्वीप मार रहा है, पुल मार रहा है शॉर्ट बॉल को, इंटेंट मतलब है ना। कमाल हाँ, है। मतलब कोशिश है स्कोर को वहां तक ले जाने की जहां पर श्रीलंका के लिए इम्पॉसिबल हो जाए चीजें, पूरी कोशिश की है इंडिया की बैटिंग ने यहाँ पर। डोमिनेशन भरपूर थी, बारिश ने बहुत इंटरप्ट किया, और आसमान वेदर के हिसाब से तो कल और परसों भी अच्छी खासी बारिश है, तो ये मैच कहीं ड्रॉ व्रॉ ना हो जाए, कोई ऐसा वैसा मसला ना हो जाए। जितनी बारिश हमने आज देखी है, मतलब अच्छा खासा टाइम वेस्ट हुआ, 2 बजे के बाद मैच शुरू हुआ, तो ऐसा नहीं हो कि ड्रॉ की तरफ चला जाए। बहरहाल एक ग्राउंड ऐसा भी है जहां पर पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड खेल के बड़े हुए हैं। आपने कहा ना ये यहीं के खेले हुए हैं, यहीं खेल कर बड़े हुए हैं, तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ही खेल के बड़े हुए हैं।
लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि भाई आप यहाँ खेल के बड़े हुए होंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम कितनी तैयारी के साथ आए। तो बांग्लादेश ने तो यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी उस्मान। क्या कमाल की जीत थी, और वो इमोशंस, और पूरे आप देखें ना कि एक उनके कप्तान की बात कि हम यहाँ पर 5 दिन की क्रिकेट खेलने आए हैं, और मैच जीतने के बाद भी उन्होंने 2-0 को अपने माइंड में रखा हुआ है कि अभी भी हमने इससे ज्यादा अचीव करना है। तो कितनी स्पेशल जीत है बांग्लादेश क्रिकेट के लिए, और कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट कोई मजाक तो है नहीं। हमें पता है कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह से होती है। जो लोग टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते हैं उन्हें पता है कि कितना मुश्किल होता है हर दिन जो है वो पूरी डोमिनेशन दिखाना, और यहाँ पर बांग्लादेश ने हर दिन ही डोमिनेशन दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया इस गेम में कहीं भी नहीं था। ग्रीन ने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें नहीं हो सकी ऑस्ट्रेलिया के हक में, और डे 1 से बांग्लादेश ही डोमिनेट कर रहा था, और टिल द लास्ट डे वही डोमिनेट कर रहे थे, और कितनी डोमिनेटिंग विक्ट्री उन्होंने हासिल की है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब तारीख की पहली जीत आप देखो, मतलब वो काम जो श्रीलंका अपनी हिस्ट्री में कभी नहीं कर पाया है। श्रीलंका एक बड़ी टीम है, आप देखें, मतलब उनके संगाकारा, जयसूर्या, जयवर्धने, चंद्रनवास, मुरलीधरन, एंजली मैथ्यूज, और मतलब उनके बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में कभी टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत गया। और मैं एक स्टैट पाकिस्तान देख रही थी उसमें, हाँ उसमें ये था कि मतलब टीम्स ने कितना टाइम लिया है टू विन अ टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान ने कोई 7 मैचेस लिए, और बांग्लादेश ने सिर्फ 3 मैचेस में जो है वो अपना पहला जीत लिया है, क्योंकि इतना तो उनको बुलाते ही नहीं है। तो ये काफी स्पेशल चीजें बांग्लादेश कर रहा है, नए नए रिकॉर्ड बनाता है। 1996 में पाकिस्तान लास्ट टेस्ट मैच जीता था अपना ऑस्ट्रेलिया में, आप चेक करें। उसके बाद जैसा मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, कब तक वसीम अकरम, वकार यूनुस रहे, फिर उसके बाद भी हमारी कितनी अच्छी टीम थी, हम नहीं जीत पाए। तो बांग्लादेश की क्रिकेट है मर्ज हो रही है, जैसे वही लड़के हैं बांग्लादेश के, ये नहीं है कोई और आ गया है। वही लड़के हैं जो पिछले कुछ अरसे से खेल रहे हैं, बस थोड़ी मेच्योरिटी दिखा रहे हैं, एक्सपीरियंस पे ऑफ कर रहे हैं, और टीम उनकी खेल रही है। ये नहीं है, कोई ग्रुप भी नहीं नजर आ रहा, कोई शांटो का ग्रुप है, कोई मोमिनल का ग्रुप है, कोई तस्कीन का ग्रुप है, नहीं भाई, इनके पास कोई किंग नहीं है। हमारे पास मसला ही है ना, हमारे पास किंग है, ईगल है, हमारे पास 150 डालने वाला हारिस रऊफ है, बस हमारे पास ये सब है। बांग्लादेश के पास ये सब नहीं है। उन्होंने नईद राना को किंग नहीं बनाया कि वो नईद राना अब किंग आएगा, वो नहीं भी है तो फिर भी आप देखें कैसा वो कंप्लीट टीम एफर्ट के हारिस साथ। रऊफ तो भाई, हारिस रऊफ क्या याद दिला दिया आपने। वो तो शो ही नहीं करते कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट है। आप देखें ना हसन महमूद की क्या परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द टेस्ट में, कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग करवाई है। नायब राना को हम देख चुके हैं बांग्लादेश के लिए खेलते हुए, बट हमारे पेसर्स में वो बात ही नहीं होती। हारिस रऊफ को मतलब मुझे याद है कि काफी बोर्ड ने बात भी की थी इसके ऊपर, बट क्लियरली उसने डिक्लाइन कर दिया कि मुझे खेलनी नहीं है टेस्ट क्रिकेट। उसका सारा ध्यान ही फ्रेंचाइज क्रिकेट पर है, जितना मैंने उसको रेट किया। आप देखें तस्कीन को इस वक्त कोई फ्रेंचाइज नहीं खिला रही होगी, डेफिनेटली वो सीपीएल खेल सकता। तस्कीन, इबादत, ये हसन महमूद भी टेस्ट में इस तरह से करता है, पेस उसका भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो मतलब ये लोग आराम से सीपीएल में कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ये लोग आराम से, एक और लीग भी शुरू हो रही है जहां वो अश्विन और मैक्सवेल और ये लोग कप्तान है, जहां राहुल द्रविड़ की टीम भी है, मैक्सवेल की भी है। तो मतलब कि इतनी सारी लीग ये नहीं खेल सकते, ये क्यों टेस्ट क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं। हर अपने मुल्क के लिए भी एक पे ऑफ करने का तरीका भी होता है ना, हमारे खिलाड़ियों में वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बंदा क्या बात करे, किस चीज चीज को रोए और क्या क्या बात करे, तो बहुत ही दुख होता है कि भाई बांग्लादेश, ठीक है बांग्लादेश के लिए खुशी भी होती है, बट अपने लिए दुख भी होता है कि भाई वी आर अ प्राउड क्रिकेटिंग नेशन। इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमने प्रोड्यूस किए, और हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत पाए, और बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया में जीत रहा है। तो किसी टीम को भी ऊपर जाते हुए देख के बहुत खुशी होती है, बट पाकिस्तान के वाले से किसी भी एंड से कोई खुशी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आप हॉकी को देख लें अभी, मतलब मैं सोच रहा था मैं किसको ब्लेम करूं, मतलब कि शुड आई ब्लेम प्लेयर्स, के फिर मैंने कहा नहीं नहीं, प्लेयर्स को क्या ब्लेम करूं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का बजट क्या है हॉकी के लिए। आप इंडिया में देखें बहुत सारी स्पोर्ट्स कैंपेन्स हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, सारी चीजें होते हैं, बट आप पाकिस्तान में देखें हॉकी का क्या बजट है, कोई बजट ही नहीं है। कुछ अर्सा पहले मैंने पाकिस्तान नेशनल हॉकी के प्लेयर हैं हमाद, वो अभी वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। वो ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे कि बंदे को रोना आता था कि भाई इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ये हो रहा है। अभी पीछे आपने देखा था वो ऑस्ट्रेलिया ही गए थे, कैसे उन्हें उस जगह से निकाल दिया था, और वो बाहर रोड पे बैठे हुए थे अपनी किट बैग्स लेके। मतलब ये हाल है गवर्नमेंट के लेवल पर। गवर्नमेंट कोई फंड नहीं कर रही, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। अब आ जाए प्लेयर्स का, प्लेयर्स ने आज जो ब्लंडर मारा है, मतलब कि वो अपनी सेफ्टी किट ही जो है ना ड्रेसिंग रूम में भूला है,
उसकी वजह से आपके कप्तान को येलो कार्ड मिल गया। मतलब आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा हुआ है कि भाई पेनल्टी आई है इंग्लैंड की और पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने सेफ्टी गियर्स ही ड्रेसिंग रूम में भूल के आ गए। मतलब आप इमेजिन करें, तो मतलब प्लेयर्स के लेवल पे भी ये मामलात है, मजाक बन रहा है। गवर्नमेंट के लेवल पे भी ये, गवर्नमेंट का तो स्पोर्ट्स तो कोई दूर दूर तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में नहीं है ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो क्या, पाकिस्तान की सोसाइटी की प्रायोरिटीज में भी नहीं है। कि भाई कोई सोसाइटी बोले ना कि हम, मैंने अपने बेटे को बेटी को जो है ना वो स्पोर्ट्स खिलाना, स्पोर्ट्स कहाँ खिलाएंगे जब लोगों को रोटी की पड़ी होगी। तो कहाँ आप स्पोर्ट खिलाओगे जब लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीजों के मसले मसाइल होंगे। तो बहुत ज्यादा दिल दुखता है। आज इंस्पायर वाला वर्ड आपने बिल्कुल। यूज किया है ना, तो मैं भी यही बोलूंगा कि हम इंस्पायर ही होते रहेंगे दूसरों को देख के, खुद से हमसे कुछ लेकिन भी नहीं इसका, होना है। हाँ, हॉकी का तो हम काफी अरसे से बुरा हाल देख रहे हैं और हम अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब मुझे अफसोस भी होता है, एज नेशन मैं बात करूंगी, ना ही मैं गवर्नमेंट की बात करी, ना ही मैं प्लेयर्स की बात करी, मैं एज नेशन बात कर रही हूँ। क्या हमें खुद से भी सवाल करना चाहिए। हम ना एज नेशन क्रेडिट लेने फौरन आ जाते हैं। जब कोई एथलीट अच्छा करता है ना, तो आप देखें कि सबके सारे क्रिएटर्स बैठ के उस पर वीडियो बना रहे होंगे, सब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे होंगे, उसके लिए टिकटॉक वीडियोस बन रही है, सब कुछ बन रहा है। मतलब उसके नाम पे आप व्यूज रीच लेने सब आ जाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि एक वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, सारी चीजें हो रही है, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये क्यों नहीं कोई कदम उठाते, क्यों मतलब कोई ऐसी कैंपेन स्टार्ट नहीं करते कि जो हमारे कंट्री के बाहर लोग हैं वो थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ मुतवज्जा हो, उनको पता हो। मतलब आप मुझे ये बता दें, इस वक्त पाकिस्तान में कितने लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने गई थी? पता ही नहीं होगा। मैं आपको बता रही हूँ, आप रोड पे निकलिए या पूछिएगा किसी से, किसी को पता नहीं होगा। तो जब तक आप एज नेशन खुद इस चीज पर काम नहीं करेंगे, फिर आपको हक भी नहीं है सवाल करने का। आपके प्लेयर्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो हम सबको पता है। आपने खुद बताया कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हुए हैं, क्या क्या चीजें चलती आ रही हैं। फिर प्लेयर्स भी नॉन सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई जब हमें ही नहीं रिस्पेक्ट मिल रही तो हम क्यों इस कंट्री के लिए इतना सीरियस होकर इतना टाइम और एनर्जी लगाकर खेलें। वो फिर भी कोशिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एज नेशन वी हैव फेल्ड। और हम अगर ऐसा ही करते रहे, अगर हमने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट नहीं की, हम सिर्फ जब भी जागेंगे जब कोई कुछ अच्छा करेगा, उससे पहले हम ना ही अपने कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही हॉकी। मतलब क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हॉकी टीम को जाने से पहले पूछा कि क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या क्या मसला है? कोई बजट को तो आप साइड में रखें, एक पीएम का भी रोल होता है। कोई ऐसी मीटिंग मेरी तो नजर में नहीं है, कोई ऐसी मीटिंग हुई हो प्लेयर्स के साथ कि जाने से पहले उनसे बात की गई हो। हमने इंडिया में देखा है, इंडिया के पीएम किस तरह मीटिंग से छोड़ने, एक ट्वीट ही वो। एथलीट से बात करते हैं। हाँ नहीं, एग्जैक्टली, इवन अ ट्वीट। तो हमने देखा है इंडिया में नरेंद्र मोदी किस तरह से, वो आपने भी देखा होगा कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं एथलीट से और उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका मोराल हाई कर रहे होते हैं बिफोर दियर मैच। हमारे यहाँ तो हमारे पीएम जाने से पहले ही नहीं पूछते। मतलब उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अगर यही चीजें चलती रही तो हम किसको ब्लेम करें? मैं नहीं समझती कि हम सारा ब्लेम प्लेयर्स पर डालेंगे। मतलब सब प्लेयर्स को बुरा भला बोलना शुरू हो जाते हैं। अभी एक दो मैच और हारेंगे तो फिर प्लेयर्स पर शुरू हो जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेट टीम्स है, हम पहले से कोई तैयारी नहीं करते। किसी ने भी पूछा होगा हॉकी टीम से या हॉकी फेडरेशन से या जो प्रेसिडेंट है हमारे हॉकी फेडरेशन की, भाई क्या तैयारी, किस तैयारी के साथ आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो, क्या प्रिपरेशन है, प्लेयर्स की क्या तैयारी, कुछ नहीं पूछते। और फिर इन दी एंड जब आप फेल होते हो तो फिर बस ब्लेम करने आ जाते हैं आप प्लेयर्स के ऊपर। तो ये चीजें चलती रहेंगी तो हमने कुछ खास करना नहीं है। बहरहाल एक दिन तो आएगा मुझे, ही जब पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा। अच्छा एक और बात मैं कर दूं, मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया में इतने इंडिपेंडेंस डेज होते हैं, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे गुजरे वहां तो बाजे नहीं बजते। आपने देखा है इंडिया की वीडियोस में बाजे बज रहे हो दिल्ली में, मुंबई में? नहीं बाजे बजते। अफगानिस्तान का भी आया है, तालिबान ने वो किया, कोई बाजे नहीं बजे। ईरान में भी, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ इंडिपेंडेंस डे पे इतने बाजे बजते हैं। मतलब कि बंदा क्या ये इंडिपेंडेंस डे है? फिर आप गवर्नमेंट को देख ले, उनका ये काम होता है, अच्छा इंडिपेंडेंस डे आ गया चलो हमें जहाज उड़ा लेते हैं नीचे रोड पे, वो गाड़ियां आर्मी की आगे पीछे कर लेते हैं, परेड करा लेते हैं, नाहमा बना लेते हैं। मतलब ये मतलब कि हम सोसाइटी, गवर्नमेंट, स्टेट, पता नहीं कहाँ हम जा रहे हैं, किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है। और अवाम का जो लेवल है, अवाम को भी कुछ आइडिया नहीं है। मतलब आप जिस तरह से गंद बनाया है हमने अपने इंडिपेंडेंस डे पे, जिस तरह से लड़ाइयां हो रही हैं, क्या हो रहा है, मतलब कि कुछ आइडिया नहीं एग्जैक्टली, है। मतलब मैं अपनी सिटी की बताऊं आपको। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है,
तो यहाँ पे एक मॉल है विच इज क्वाइट फेमस, और उस पर आप मतलब कोई वुमेन तो नहीं सोच सकती कि वो उस एरिया में जाकर मतलब कुछ थोड़ा हैंग आउट कर ले या कुछ कर ले। इतना क्राउड होता है उस्मान, और इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं कि मतलब जो नहीं होनी चाहिए, इतना क्राउड कि आप वहाँ पर वॉक भी नहीं कर सकते। वहाँ के जो रोड है वो मेन रोड है, वहाँ पर आप वॉक भी नहीं कर सकते। मतलब इंडिपेंडेंस डे पर हमने सिर्फ एक ही चीज सीखी हुई है, बाहर जाना है, घूमना है, खाना पीना है, ये सारी चीजें करनी है, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। मतलब मुझे तो कोई एक्साइटमेंट नहीं थी इस इंडिपेंडेंस डे पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे कोई खुशी नहीं थी। जो आसपास मेरे चीजें चल रही हैं, जो केसेस हो रहे हैं, जो हम आए दिन रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए मैं तो नहीं समझती कि वी आर इंडिपेंडेंट इनफ टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता कि हम आजाद हैं, क्योंकि इतनी चीजें खराब हो रही हैं इन आवर कंट्री। सिस्टम खराब है, कंट्री खराब नहीं है। ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी और ये बात वाकई में मेरे दिल पे लगी कि मुल्क बुरा नहीं होता, मुल्क का सिस्टम बुरा होता है। तो वो सिस्टम बनाने वाला कौन है? हम हैं। और हमने वो सिस्टम इतना खराब बनाया हुआ है कि जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, चीजें नहीं है। हमारा काम सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे बाजे बजाना, रोड ब्लॉक करना, ये सब कुछ करना है, वो बस डांस करना, ये करना, वो करना। भाई खुशी है, सेलिब्रेट करें। अगले दिन क्या? अगले दिन आप उन जगहों पे जाके देखें कितना कचरा होता है, कितना सब कुछ हुआ हुआ होता है, और वो कचरा भी हमसे नहीं समेटा जाता, वो भी हम छोड़ के चले जाते हैं। तो ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो पाकिस्तान में ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा करना है और ना ही वैसे अच्छा करना है। मुझे आप बड़ा, मेरा बहुत दिल दुखता है इन सारी चीजों को देखकर, मेरा बड़ा दिल दुखता है। सेम हेयर, मतलब मैं तो हर बार इंडिपेंडेंस डे पे वो वाइट सलवार कमीज और ग्रीन वास्कट तो मैंने ली इस दिन के लिए हुई थी, और वो साल में मैं एक दिन ही पहनता था। इस बार मैंने वो भी नहीं पहनी। मैंने कहा यार क्या इंडिपेंडेंस, मैंने आपके इतनी स्पोर्ट्स नहीं होता। कराची में गधा गाड़ी की रेस हुई है, आपके इतनी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स नहीं है। सीएम सिंध ने गधा गाड़ी की रेस अरेंज कराई है, और उसमें जो पहले नंबर पे आया है, और वो गधा गाड़ी की रेस भी है, रेसें भी ऐसी हुई है कि गाड़ियां भी चल रही हैं साथ, वो गधा और गधा गाड़ी भी भाग रहा है, और पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर वाले को प्राइज मिले। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स हो रहा है। आप और मुझ जैसे लोगों की आंखें नहीं है कि गधा गाड़ी कितना बड़ा स्पोर्ट है, वो हो रहा है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बंदा क्या पाकिस्तान के बारे में बात करे। हमारी अपनी एक लीग है, हम उसमें चले गए हैं। बहरहाल कुछ इंडिपेंडेंस डे पे जो हमने, मुझे जो होप्स लगी, वो लड़कियों की कुछ स्कूटी की उन्होंने रैलीज निकाली, तो वो मुझे अच्छी चीजें लगी। कुछ बहुत छोटी सी बहुत वीडियोज आई कि यंग लड़कियों ने एक रैलीज ऑर्गेनाइज कराई है अपने लिए और अपने एरिया की सारी लड़कियों को, कि भाई हम अपनी स्कूटीज पे एक मार्च करेंगे। तो वो एक इस इंडिपेंडेंस डे पे मुझे एक अच्छी चीज लगी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और जो बुरी चीज है वो आज आलिया रियाज हम पे फिर मसल्लत हो गई। मतलब आप देखें कि पाकिस्तान के स्क्वाड में हो क्या रहा है। वो वो कहाँ मुसल्लत खेली है? होती है, उसे ड्रॉप किया था कि उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, मुसल्लत होती है। फिर ले आए उसे। वो आलिया रियाज ने पाकिस्तान वुमेन्स का पीछा नहीं छोड़ना, वो मुसल्लत होती रहेंगी, क्योंकि माशाल्लाह शादी उनकी ऐसी फैमिली में हुई है जो बोर्ड के बहुत नजदीक है, और इसका एडवांटेज वो पूरा उठाती है। मतलब मैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट देख रही थी और वो उसमें बता रहे थे कि आलिया रियाज के हस्बैंड कितने मतलब आराम से टीम के साथ घूम रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं। मतलब ये कैसे अलाउ है? ये किस कंट्री में आपने देखा है इमोशनल कि इस तरह सपोर्ट के से लिए ना टीम के वो, साथ अलाउ है? मतलब क्या चल रहा जैसे है? वाइफ अलाउ होती है ना इमोशनल सपोर्ट के लिए, ऐसे हस्बैंड भी अलाउ है इमोशनल सपोर्ट के लिए सरकारी अरे खर्चे पे। वाइफ अलाउ होती है, बट टीम के ऑफिशियल डिनर्स हो रहे हैं, उसमें आपको वो नजर आ रहे होंगे। मतलब हर जगह वो नजर आ रहे होंगे। कोई ऐसा मैंने नहीं देखा आलिया रियाज का कोई ऐसा कुछ भी हुआ हो जिसमें वो नजर ना आए हो। हर जगह वो मौजूद होते हैं। अजीब है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंडियन, शायद इंडिया ने ही पाबंदी लगाई थी एक बार अपने प्लेयर्स के ऊपर कि अपनी वाइफ को जो है वो नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान में खास तौर पर पाकिस्तान वुमेन्स टीम पर आप पाबंदी लगा दीजिए कि अपने हस्बैंड को ना लेके जाए। अगर आप, एक दो, इट वाज ऑन अ लाइटर एक दो नोट, कोई हस्बैंड है, आलिया आप रियाज उस पर भी तो, पाबंदी लगा देंगी तो वो बेचारियां आगे डिस्करेज हो जाएंगी। भाई मसला ये है आलिया ना, रियाज की परफॉर्मेंस ये नहीं उस्मान, हमें पता है वो किस चैनल के थ्रू बॉलिंग भी नहीं टीम में आ कराते रही उससे। है। वो पहले पहले बॉलिंग करती होती थी, उससे अब बॉलिंग भी नहीं हम्म। कराते ये लोग, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। वो ऑलराउंडर और है, वो अच्छा वो बॉलिंग पहले करती थी। फील्डिंग भी अच्छी करती थी, वो पहले हाँ, फील्डिंग फील्डिंग भी भी। अच्छी करती थी। अब वो उससे भी मतलब वो उससे भी गई है, वो फील्डिंग भी अच्छी नहीं कर रही। हम्म। एज प्लेयर देख के थोड़ा होता है कि नहीं यार, इस प्लेयर ने अच्छा किया है, इन पीसेस अच्छा किया है, लेकिन किया है तो पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि अब जगह नहीं बन रही।
तो इससे बेहतर है ना कि आप टीम में खेले ही नहीं, मतलब क्यों, किस चैनल के थ्रू वो आ जाती हैं। और फिर आपकी कैप्टन फातिमा है, फातिमा क्या कैसे आने देती है, मतलब हमने रिपोर्ट भी सुनी थी जिसमें फातिमा ने काफी गुस्सा किया था इस चीज के ऊपर, आलिया की परफॉर्मेंस पर, और जो भी उनकी पर्सनल चीजें विद इन अ टीम अलाइन हो रही थी, इस पर रिपोर्ट भी आई थी। तो अब फातिमा ने क्वेश्चन नहीं किया, मतलब चीजें बड़ी गड़बड़ है पाकिस्तान में। एक स्क्वाड में नहीं है वो जो एशिया कप का स्क्वाड है, और एशिया कप वाला स्क्वाड बिल्कुल जंग है। तो जो एशियन गेम्स वाला स्क्वाड है उसमें मसला ये है ना कि जो आलिया रियाज का बैकअप है जैसे ईमान फातिमा है, वो बेचारी तो बिल्कुल 5 से ही ऊपर नहीं जाती। आलिया रियाज तो 5 से 10 के बीच रन करती है ना, वो ईमान फातिमा माशाल्लाह 1 से 5 के बीच रन करती है। डोमेस्टिक उसका इतना अच्छा गुजरा है, वो डोमेस्टिक में इतना चलती है, यहाँ चलती नहीं है। उसके अलावा आप बाकी ये जो अंडर 19 की कैप्टन है ईमान नसीर देख लें, बाकी देख लें, ये लड़कियां डोमेस्टिक की हद तक अच्छा करती हैं, आगे नहीं अच्छा करती। पीसीबी के सीईओ ने बोला था पीएसएल फाइनल पे हम अनाउंस करेंगे अगले साल डब्ल्यूपीएल या उसके कुछ मैचेस। क्या ही बातें करें, ये बस सब कुछ ये मुंह से ना अनाउंस ही करते हैं। ग्राउंड पे तो खबर आई है कराची का भी जो स्टेडियम का काम है वो भी रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मैं किस किस बात पे गिला करूं, अब तो गिला करने का भी दिल नहीं करता। मतलब बंदा कहता है क्या इनसे गिला करे। हवा में तीर जलाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है, बस बातें करवा लो, काम इनसे कुछ भी नहीं होना। बहरहाल आई होप वीडियो आपको आज की अच्छी लगी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, तो आई होप वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।